हेलो बच्चों, आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जेई मेल सीरीज में आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, विच इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ मान लीजिए कि जेई मेन एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जेई मेन्स और एडवांस दोनों में, वो सबसे ज़्यादा सवाल इसी चैप्टर से आएंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शंस भी हैं और बहुत सारे टेस्ट भी हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। फिनोल है और फिनोल के पैरा पोजीशन पर CHO एल्डिहाइड भी लगा हुआ है। इसका रिएक्शन हमें करना है Br2 के साथ, ओके। फिर इसके बाद हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ एंड देन P2O5। अच्छा, P2O5 क्या है? P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो मुझे लगता है कि P2O5 की जो बारी आएगी ना, उसके पहले एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जिसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। पहली जो स्टेप है ना, इसको देखिए, फिनोल है और यहाँ पे इसके अलावा और कुछ मेंशन नहीं है। तो फिनोल में हेलोजन का जो एडिशन होता है, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन होता है, बेंजीन के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा Br+ उसका फिनोल पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे, और अगर Br2CS2 होता तो मोनो टाइम्स सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिनोल में जो दोनों ऑर्थो पोजिशन है ये तो अनऑक्यूपाइड है, तो ऑर्थो पोजीशन पे Br+ का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन पैरा पोजीशन पे फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां पर तो Br+ अटैच होगा नहीं। तो बेसिकली डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये Br+ यहाँ पे अटैच हुआ, Br+ यहाँ पे अटैच हुआ और ये CHO एज इट इज। इसके बाद सेकंड रिएक्शन क्या दे रखा है? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करना है। तो ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, NH2Z की एल्डिहाइड कीटोन के साथ। उसमें NCERT में जो चैप्टर है ना, उसमें पूरी टेबल दे रखी है। NH2Z में ये NH2 के साथ यहाँ पे OH लगा हुआ ना, इस OH को चेंज करके, मतलब बेसिकली जो Z ग्रुप है इसको बार बार चेंज करके एल्डिहाइड कीटोन के साथ बहुत सारे कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना के हमें दे रखे हैं। आप इस रिएक्शन को देख लो। जैसे मान लो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है और इसकी रिएक्शन NH2Z के साथ करते हैं, तो सीधा हम इस रिएक्शन में कंडेंसेशन परफॉर्म करके और प्रोडक्ट बना सकते हैं फाइनल, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप से O जाएगा और NH2Z में से 2 हाइड्रोजन आइटम रिमूव हो जाएंगे। तो ये ठीक वही रिएक्शन आ गई। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड कीटोन का तो O और NH2Z या NH2OH में से 2 हाइड्रोजन आइटम रिमूव हो जाएंगे, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पे बचेगा और नाइट्रोजन पे बचेगा जो Z ग्रुप है विच इज OH। तो इस तरीके से ये कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया। इसका एक नाम भी आप एक बताओ, NH2OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन। और जब इसका एल्डिहाइड कीटोन के साथ कंडेंसेशन करते हैं तो प्रोडक्ट आपको मिलता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे OH बचेगा। इसका नाम होता है ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ऑक्साइम। अब नेक्स्ट इज P2O5। इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में से H2O मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और ये ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा साइनाइड में। बाकी Br एज इट इज अटैच्ड है, फिनोल एज इट इज है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। पहली रिएक्शन में ही आपने एल्डिहाइड कीटोन का NH2Z के साथ कंडेंसेशन वाली जो रिएक्शंस है ना, उनको यूटिलाइज कर लिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है? PHC डबल बॉन्ड O, आगे कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पे OH लगा हुआ है, Cn लगा हुआ है और PH लगा हुआ है। अच्छा, इस कंपाउंड के सामने प्लस माइनस ऐसा भी लिखा हुआ है। कंपाउंड में कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर के अबाउट 2 स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल होते हैं, या तो कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन R हो या फिर S हो। एक सिंगल कायरल सेंटर का कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। तो ये जो 2 स्टीरियोआइसोमर बनेंगे ना, इसमें से एक डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, एक लीवो फॉर्म होगा। यहाँ पर इस कंपाउंड की कौन सी फॉर्म के साथ आपको रिएक्शन करना है, डेक्स्ट्रो फॉर्म के साथ या लीवो फॉर्म के साथ? तो प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि कायरल सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पर इस कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन R भी अलाउड है, S भी अलाउड है। दोनों स्टीरियो आइसोमर के साथ यहाँ पे रिएक्शन हमें करवानी है। आगे रिएक्शन करवा रहे हैं HCN के साथ, बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है। और आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन में कितना स्टीरियो आइसोमर बनने वाला है। तो एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है, उसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं वो HCN का ही करते हैं। तो HCN के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? HCN H+ और Cn-, कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल Cn- अटैच होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे, O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल H+ लगेगा।
तो जो HCN के एडिशन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। OH और CN, ये साइनो ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, इसीलिए इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। एक OH, CN और PH पहले से है। तो अभी अभी एक ये नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ है और एक पुराना कायरल सेंटर इस कंपाउंड में पहले से है, और उस कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो फाइनली जो अपने पास प्रोडक्ट है इसमें 2 कायरल सेंटर है, और 2 कायरल सेंटर के अबाउट मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर कितने बन सकते हैं? 4। लेकिन वो 4 स्टीरियो आइसोमर तब बनते हैं जब ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होता है। फिलहाल ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो 4 से कम ही इसके स्टीरियो आइसोमर आएंगे। हम चाहे तो इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो अपन डायरेक्ट दोनों कायरल सेंटर पे जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है उसके कॉम्बिनेशन बना के भी आंसर दे सकते हैं। तो दोनों कायरल सेंटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है? RR या फिर SS, या एक पे R दूसरे पे S, और पहले वाले पे S और दूसरे वाले पे R। लेकिन ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो RS और SR ये दोनों सिमिलर होंगे, तो टोटल मिला के यहाँ पे इस कंपाउंड के जो स्टीरियो आइसोमर मिलने वाले हैं, सो दैट इज 3 स्टीरियो आइसोमर। तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर HCN का जो एडिशन है दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन, तो HCN का एडिशन हम कर ही लेते हैं, और यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर की थोड़ी सी एप्लीकेशन थी कि 2 कायरल सेंटर के अबाउट इस कंपाउंड के मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर कितने बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये एक अल्कीन है, इसमें COOH ग्रुप भी लगा हुआ है। रिएक्शन करना है सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ, और सेकंड स्टेप में पाइरिडीन के साथ हीट करना है। ओके, क्या आंसर इसका हो सकता है? तो सबसे पहला तो आप ये देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, और जीओसी में हमने पढ़ा है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, वो कौन सा एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, या जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो, उन सभी एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट एक्चुअली में रिएक्शन कर सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास है, सोडियम बाइकार्बोनेट में बाइकार्बोनेट एनाइन अपने पास बेस है, बेस H+ को रिमूव कर लेगा, क्या बनेगा? H2CO3। H2CO3 इज नथिंग बट H2O + CO2। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की जिस एसिड के साथ रिएक्शन हो पाती है, अगर हो पाती है, तो रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिस भी एसिड के साथ रिएक्शन कर पाता है ना, तो रिएक्शन में आपको CO2 गैस का एफर्वेसेंस मिलता है। दैट इज वाई दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट कि कौन से कंपाउंड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे। वही कंपाउंड जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे, तो कौन से कंपाउंड होंगे? जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। तो पहली स्टेप तो हो गई एसिड बेस रिएक्शन। क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट एनाइन, ये कार्बन COO-। ओके, अब अपने पास क्या है? I2 के साथ। तो हमारे पास इसमें एक अल्कीन है, और अल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो हाइड्रोजन का जब एडिशन होगा, पहली स्टेप में अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, इंटरमीडिएट बनता है, या तो कार्बोकेटाइन बनेगा या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, और सेकेंड स्टेप में इस इंटरमीडिएट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो I2 से आपको मिलेगा I+ इलेक्ट्रोफाइल और I- न्यूक्लियोफाइल। I+ इलेक्ट्रोफाइल जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये एक लॉन पेयर वाला इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जब अल्कीन पे अटैच होगा तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। अब अगली स्टेप, इस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, और फाइनली आंसर आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैच करना है? एक तो अपने पास एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है I-, और एक अपने पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है COO-। तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम करेंगे कौन से कार्बन पे? इस कार्बन पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करो, ताकि ये जो साइक्लाइजेशन या जो न्यू साइकिल बनेगी उसमें कम से कम 5 मेंबर हो। 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, रिंग का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आयोडीन के पास। ये प्रोडक्ट क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O आ गया, ये कार्बन आइटम पे आयोडीन है। अब अगली रिएक्शन क्या है? अभी इसमें एक साइक्लिक एस्टर फंक्शनल ग्रुप भी आ चुका है, और कार्बन की चेन में आयोडीन भी प्रेजेंट है, अल्काइल आयोडाइड। अगर अल्काइल आयोडाइड को आप पाइरिडीन के साथ हीट करोगे, बेस के साथ हीट करोगे अल्काइल हैलाइड्स को, तो कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और वो भी कौन सा मैकेनिज्म के साथ? E2 मैकेनिज्म के साथ। E2 मैकेनिज्म में जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हमें परफॉर्म करना होता है, उसका डायरेक्ट आंसर है जिस कार्बन पे हैलोजन है लीविंग ग्रुप उसको बोलते हैं अल्फा, एडजेसेंट को बोलते हैं बीटा। तो बीटा कार्बन से H+ हटाओ, अल्फा कार्बन से हैलोजन हटाओ, और एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट है ये हमें मिलेगा
यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड। तो इसमें सारी रिएक्शंस यूटिलाइज हो गई। इसमें पहली बात तो ये भी यूटिलाइज हो गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 शुरुआत में क्यों दे रखा था। उसके बाद अल्कीन के ऊपर I2 का एडिशन आपको करना था, लेकिन आपके पास I+ इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने के बाद दो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के अटैक की पॉसिबिलिटी थी, एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना हमने बेहतर समझा और ठीक उसी अनुसार आपको आंसर भी दे रखे हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो साइक्लिक एस्टर एक बना है ना, तो साइक्लिक एस्टर के लिए एक टर्म भी यूज करते हैं। कोई भी साइक्लिक एस्टर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोन। और लैक्टोन जहां पे भी बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? लैक्टोनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। अच्छा, बहुत सारी रिएक्शन दे रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें से काफी सारी रिएक्शन के तो डायरेक्ट आंसर आपको पता होंगे। आपको ये चेक करना है कि कहां पर बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। पहला, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किया SOCl2 के साथ, तो क्या होगा? जो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH है ये हटके यहाँ पे कौन आ जाएगा? Cl। उसके बाद H2PdBSO4, रोजनबर्ग रिडक्शन। रोजनबर्ग रिडक्शन एसिड हैलाइड का ही होता है, और एसिड हैलाइड का ये रिडक्शन जब होता है तो यहाँ पर एल्डिहाइड प्रोडक्ट ही हमें मिलेगा, तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो पहली रिएक्शन से तो बेंजल्डिहाइड मिलेगा। सेकंड पे चलते हैं, NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट कीटोन को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, रिएक्शन ही नहीं होगी। थर्ड, CrO3 प्लस H2SO4, तो एसिडिक मीडियम में जो CrO3 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अगर आपको यहाँ पर केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करवाना था तो उसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ता, आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया, CrO3 प्लस H2SO4। इस मिक्सचर को और क्या बोलते हैं? जॉन्स रिएजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, सो दिस इज नॉट द रिएक्शन व्हिच गिव्स बेंजल्डिहाइड। नाउ ऑप्शन नंबर डी, ये तो डायरेक्ट ही दिख गया मेरे को, एटार्ड रिएक्शन का भाई है ये। एटार्ड रिएक्शन के नीचे यही लिखा है, एनसीईआरटी आप चेक करना एल्डिहाइड कीटोन की। एटार्ड रिएक्शन में हम मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, और इसमें रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CrO3। दोनों से प्रोडक्ट हमें सेम मिलता है। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। तो केवल अपने पास ऑप्शन नंबर ए और डी है जहां पर बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसमें ए प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर क्या करेक्ट हो सकती है? पहले रिएक्शन आप देख लो, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, और बेसिक मीडियम में आप इसका रिएक्शन कर रहे हो जहां पर बेस है OD-। तो एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जो बेसिक मीडियम में करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी रहती है, या तो एल्डोल रिएक्शन होगा या कैनेसारो। अगर एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल रिएक्शन करना है, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो कैनेसारो रिएक्शन करना है। बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो साफ है कि यहाँ पर कैनेसारो रिएक्शन करना है। और कैनेसारो रिएक्शन किस तरीके से करते हैं? जो OH माइनस है, जो कि यहाँ पे OD माइनस दे रखा है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर ऐड होता है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जब ये ऐड होगा ना, इसके बाद एक बहुत ही, ये मान लो कि ऐसी स्टेप होगी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। कैनेसारो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है कि न्यूक्लियोफाइल OH माइनस या फिर OD माइनस एक कार्बोनिल ग्रुप ऐड होगा और वहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, H माइनस लीव करेगा, और वो जैसे ही H माइनस लीव करेगा वो बैठेगा नहीं, वो H माइनस लीव करके सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर जाके ऐड होगा। तो OH माइनस ये कार्बोनिल ग्रुप ऐड होगा, फिर यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, H माइनस लीव करेगा और एल्डिहाइड कीटोन के सेकंड मॉलिक्यूल पे जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो परफॉर्म करने से आपको सीधा आंसर मिलने वाला है। तो ये क्या, PHC डबल बॉन्ड OD, और यहां से बन गया अपने पास ये O माइनस अल्कोक्साइड आयन। नाउ अल्कोक्साइड आयन O माइनस एक बहुत अच्छा बेस है, ये एसिडिक प्रोटोन को हटाएगा। तो बताइए ये एसिडिक प्रोटोन कहां से हटाएगा? सॉल्वेंट D2O में से D+ हटाएगा, या अभी अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है वहां से D+ हटाएगा? तो सॉल्वेंट D2O विच इज H2O ओनली, D2O से ज्यादा एसिडिक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम कहां से हटाएगा? ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां से D+ को रिमूव करेगा।
D प्लस को रिमूव करने के बाद ये हो गया PHCOO माइनस विच इज बेंजोएट आयन, और ये हो जाएगा अपने पास बेंजाइल अल्कोहल जिसमें O पे D लगा हुआ है। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर है। तो बेंजोएट आयन तो इन्होंने बना रखा है, और दूसरा क्या हो गया PHCH2OD, PHCH2OD, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ना, आप वैसे चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते थे अगर यहाँ पे ये OD माइनस D2 नहीं दिया होता। कैनिज़ारो रिएक्शन में अगर OH माइनस H2 इस तरीके से बेस दिया होता तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट आंसर कैसे बनाते हैं। जो भी एल्डिहाइड कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, उसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल तो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलेट एनाइन में, दूसरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो बेस है ना वो OD माइनस और सॉल्वेंट D2 दे दिया। तो जो प्रोडक्ट बनाओगे ना उसमें कौन से कार्बन एटम पे, कौन से ऑक्सीजन एटम पे ड्यूटेरियम एटम अटैच्ड होगा या नहीं होगा, अगर ये आप सच में अच्छे से कंफर्म करना चाहते हो तो उसके लिए मैकेनिज्म फॉलो करनी पड़ेगी। तो कैनिज़ारो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को आनी चाहिए, और मैकेनिज्म फॉलो करके ही आप आंसर बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन 1 टू एंड ब्यूटाइलमाइन थ्रू दिस सीक्वेंशियल रिएजेंट। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट क्या हो सकता है? टोटल 4 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन से ट्राई करके देखना पड़ेगा, या तो ये आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा। प्रोपेन 1 ऑल, सो 3 कार्बन और फर्स्ट कार्बन पे OH है, और एन ब्यूटाइलमाइन हमें बनाना है, नॉर्मल ब्यूटाइलमाइन। तो जो पेरेंट कार्बन चेन है ना उसमें एक कार्बन एटम का इंक्रीमेंट भी करना है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को अमाइन में चेंज भी करना है। फर्स्ट ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। SOCl2 के साथ रिएक्शन है, ओके, तो OH हटा के यहाँ पे Cl आ जाएगा, फिर इसके बाद KCN से क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल CN माइनस, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अल्काइल हैलाइड में SN1 SN2 रिएक्शन होती है, प्राइमरी हैलाइड है तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2, न्यूक्लियोफाइल अटैच और लीविंग ग्रुप लीव। इसके बाद ये आपको दे रखा है रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे दो बार रिड्यूसिंग एजेंट क्यों दे रखे हैं, H2Ni, और ये हो गया बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, सोडियम का अम्ल का। केवल हाइड्रोजनेशन देते तो भी C ट्रिपल बॉन्ड N का हाइड्रोजनेशन हो जाता, और हाइड्रोजनेशन के बाद आपको CH2NH2 प्राइमरी अमाइन ही मिलता। साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, तो इसका आपने रिडक्शन किया है, और रिडक्शन करने से ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज CH2NH2 एंड ब्यूटाइल अमाइन ही हमें मिलेगा। तो पहले ही ऑप्शन ऐसा हो गया जिससे कि आपको ये जो गिवन कन्वर्जन है ना वो करेक्टली प्रोसीड कर गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। रेस्ट सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपको चेक करने, और जब आप चेक करोगे तो आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ इनमें मिलेगी। पहले ऑप्शन से अपना आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये एल्डिहाइड कीटोन है, ये भी एल्डिहाइड कीटोन है, और बेसिक मीडियम में रिएक्शन दे रखा है। कौन सी रिएक्शन होगी, या तो एल्डोल या कैनिसारो। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है दोनों एल्डिहाइड कीटोन में से किसी के भी पास तो एल्डोल रिएक्शन होगी, अदरवाइज कैनिसारो रिएक्शन होगी। साफ साफ अल्फा हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं, जैसे इस कीटोन में 2 अल्फा हाइड्रोजन है और CH3CHO, यहाँ पर तो आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन तो मैं एल्डोल रिएक्शन ही करूंगा। एल्डोल रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट P बनेगा, इसकी रिएक्शन करेंगे आयोडीन के साथ बेसिक मीडियम में। आयोडीन के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है, हेलोजन के साथ बेसिक मीडियम में, हेलोफॉर्म रिएक्शन की याद दिला रहा है। तो शायद ये जो प्रोडक्ट P बनेगा ना उसका फिर हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाना होगा, और लास्ट में आपको एसिडिफिकेशन करना है। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ये साइक्लिक कीटोन है, साइक्लोपेंटेनॉन, और ये हो गया अपने पास इथेनॉल, बेसिक मीडियम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसिडिक प्रोटोन हटाएंगे। अच्छा, एसिडिक प्रोटोन जो है वो हम इथेनॉल में से भी हटा सकते हैं और ये साइक्लिक कीटोन में से भी हटा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एसिडिक प्रोटोन हम यहाँ से हटाते हैं ताकि ये जो कार्बोनाइन बनेगा ना, फिर इस कार्बोनाइन का इथेनॉल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना होता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की यही स्टेप है कि सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन एटम रिमूव करो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब ये जो कार्बोनाइन है एज अ न्यू न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड कीटोन के सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। अब देखना, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप होती है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर आप यहाँ इस कीटोन से H+ हटा के कार्बोनाइन बनाओगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करोगे एल्डिहाइड के ऊपर, तो एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होता है। या फिर आप इथेनॉल के अल्फा कार्बन से H+ हटाते, यहाँ पे कार्बोनाइन बनता, और फिर इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते कीटोन के ऊपर, वो स्लो होता, वहां से माइनर प्रोडक्ट आते। इसीलिए ये साइक्लोपेंटेनॉन के अल्फा कार्बन से मैंने H+ हटाया, इसको इनोलेट आयन, इसको कार्बोनाइन में कन्वर्ट किया है, और इस कार्बोनाइन का
इथेनेल एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, पाई बॉन्ड ब्रेक, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एल्डोल रिएक्शन कंप्लीट। CH3 H, पाई बॉन्ड टूटने से O नेगेटिव और O नेगेटिव के ऊपर अगली स्टेप में वाटर से H+ लग जाएगा। सो दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। अब रिएक्शन को एक बार अच्छे से देख लो कि रिएक्शन में हीट दे रखा है कि नहीं, क्योंकि अगर हीट देगा ना तो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनाने, अगली एक स्टेप में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल परफॉर्म करना है, और अगर हीट नहीं दे रखा है तो केवल एल्डोल प्रोडक्ट बना के रिएक्शन को यहीं पर लीव करना है। तो हीट यहाँ पे है नहीं, एल्डोल प्रोडक्ट हम बनाएंगे। अब देखिए सारे प्रोडक्ट कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। इसके बाद इसकी रिएक्शन करेंगे I2 के साथ बेसिक मीडियम में, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? मिथाइल एल्डिहाइड कीटोन प्लस मिथाइल अल्कोहल। तो क्या है अपने पास? यस, मिथाइल अल्कोहल तो है। तो मिथाइल अल्कोहल में ये जो मिथाइल वाला पार्ट है ये तो आयोडोफॉर्म CHI3 में चेंज हो जाएगा, और ये जो मिथाइल अल्कोहल का कार्बन है ये कार्बोक्सिलेट एनायन तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और फिर इसी में हमें क्या करना है? एसिडिफिकेशन HCl से, तो जो एनाइन है उसके ऊपर H+ आप लगा दो, CH। ये आंसर हो गया। इसी आंसर के बारे में हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, आंसर तो यही करेक्ट है। अब ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो दोनों रिएक्शन यहाँ पे यूज हो गई है, एल्डोल रिएक्शन भी यूज हो गई है और हेलोफॉर्म रिएक्शन भी यूज हो गई है। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, आप इसको एक बार अच्छे से फिर देखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस फाइनल प्रोडक्ट D इज, ठीक है, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है और फाइनल प्रोडक्ट D बनाना है। पहला स्टेप देख लो, NaNH2 के साथ रिएक्शन, तो NH2 माइनस आयन, अमाइड आयन इज अ वेरी पावरफुल बेस, और जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन एटम की लिस्ट होती है ना उसमें से एवरी एसिडिक हाइड्रोजन को NH2 माइनस आयन रिमूव कर सकता है। तो सबसे पहले जैसे ही NH2 माइनस मैंने देखा, मैं सोचूंगा कंपाउंड में कोई एसिडिक प्रोटोन तो नहीं है ना, क्योंकि अगर एसिडिक प्रोटोन है एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिडिक प्रोटोन तो है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड, तो NH2 माइनस H+ को खाएगा, अमोनिया गैस रिलीज होगी और कार्बन पे आ गया नेगेटिव। ओके, अब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे इस कंपाउंड के साथ OH, और यहाँ पे है ब्रोमीन। तो अल्काइल हैलाइड में कौन सी रिएक्शन होगी? SN, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, इनफैक्ट SN2 क्योंकि प्राइमरी हैलाइड है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे आ गया OH। नेक्स्ट रिएक्शन H2PDC, सो ये हाइड्रोजनेशन है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और ये अल्केन में कन्वर्ट होगा, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन एटम लगेंगे, फाइनली अल्केन बनेगा। हाइड्रोजनेशन में कर दूंगा। और नेक्स्ट आपके पास CrO3। अच्छा, CrO3 के अलावा और कुछ नहीं दे रखा, इनफैक्ट CrO3 के साथ अगर एसिड दिया जाता, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन तक ही ऑक्सीडाइज होता, तो हाइड्रोजनेशन भी परफॉर्म कर देता है और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कीटोन भी बना देता है। तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा कीटोन। हाइड्रोजन में लगा नहीं रहा हूँ, ये फाइनल आंसर है। सो हाउ मच? 4 कार्बन एटम्स प्लस 4, सो 4 + 4, ज्यादा कार्बन तो नहीं हो गया ना? अच्छा, एक कार्बन एटम इसमें ज्यादा हो रहा है, 4 ही तो कार्बन एटम है ना, तो 4 तो ये और 3 ये, टोटल मिला के 7 होने चाहिए, तो एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा हो चुका है। आप इसको हर जगह से हटा लेना। 7 कार्बन एटम की चेन है जिसमें आपके पास सेकंड नंबर का जो कार्बन है दैट इज कीटोन। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो ये तो एकदम आसान सवाल था, इसमें बस एक चीज आप हमेशा याद रखना, और ये केवल इसी सवाल के लिए वैलिड नहीं है, ये आप हमेशा देखा करो कि किसी भी रिएक्शन को आप सॉल्व कर रहे हो ना तो उसमें रिएजेंट है ना, पहले ये नोटिस कर लिया करो, क्या रिएजेंट सोडियम मेटल है, क्या रिएजेंट सोडियम हाइड्राइड H- आयन है, क्या रिएजेंट सोडियम अमाइड NH2- आयन है, या क्या रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको क्या मिलेगा? कार्बन नेगेटिव आयन। सो दीज 4 रिएजेंट्स आर वेरी पावरफुल बेसिस, और अगर ये रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन एटम नोटिस कर लो। अगर कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन एटम है तो इन रिएजेंट के साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके, 2 स्टेप है, दोनों स्टेप परफॉर्म करते हैं। पहले स्टेप है हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन साइनाइड का तो होगा लेकिन एस्टर का नहीं होता है, एस्टर का हाइड्रोजनेशन नहीं होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। साइनाइड का हाइड्रोजनेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है
तो सारे पाई बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन अमाइन बन जाएगा। नेक्स्ट डाइबल एच, अच्छा हाँ, हाइड्रोजनेशन एस्टर का नहीं होता, उसको बचा के रखो, उसका हाइड्रोजनेशन हुआ नहीं है। आगे डाइबल एच है, डाइबल एच एस्टर को रिड्यूस करके क्या बनाता है, एल्डिहाइड। एस्टर को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, तो ये बना देता है बेंजीन। ये हो गया एल्डिहाइड, और ये NH2, बेसिकली 2 कार्बन एटम्स। अब ये आंसर हो गया, लेकिन आप इसमें देखिए आंसर ऐसा आपको बनाना नहीं है एक्चुअली में, ये आंसर आपको कहीं दे ही नहीं रखा है। आप इस चीज को नोटिस करना कि अगर किसी भी रिएक्शन में आपके पास कभी भी एल्डिहाइड भी बन रहा है और एल्डिहाइड के साथ साथ NH2Z भी बन रहा है, तो अगली स्टेप आपको एल्डिहाइड या कीटोन का NH2Z के साथ कंडेंसेशन परफॉर्म करके ही आना है। और एक ही ढांचे में अगर ऐसे 2 ग्रुप होंगे ना, तो बेसिकली क्या होगा, फिर साइक्लाइजेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन आपको परफॉर्म करके ही आना है। तो यहां से आप इसका कंडेंसेशन परफॉर्म करोगे तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, विच इज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग हमारे पास आ जाएगा। सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इन बातों पे ध्यान देना कि मान लीजिए कि आप कोई रिएक्शन सॉल्व कर रहे हो और रिएक्शन को सॉल्व करने के बाद एक कोई प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है, और उस प्रोडक्ट में ये 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एल्डिहाइड कीटोन, और मान लीजिए यहाँ पे अपने पास आ गया NH2 जैसा। तो इसकी अगली स्टेप बाय डिफॉल्ट आपको ये परफॉर्म करनी है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जब आप NH2Z के साथ करते हो तो कंडेंसेशन परफॉर्म करना है और एक वाटर मॉलिक्यूल हटा के साइक्लिक प्रोडक्ट बनाना है। सिमिलरली दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन अपन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें भी एक लंबी सी कार्बन की चेन है और उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन को यहाँ पर लीव करके नहीं आना। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक मीडियम में कंडेंसेशन होगा और एक साइक्लिक एस्टर बनेगा, है ना। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, साइक्लिक एस्टर का। तो वही आंसर आपको देके आना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस बार आपसे ये पूछा है रिएक्टेंट क्या है, और काफी सारे रिएजेंट हमें दे रखे हैं, फाइनल प्रोडक्ट हमें दे रखा है। तो या तो कैसे करेंगे, सारे ऑप्शंस को ट्राई कर लो कि या तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा या सेकंड करेक्ट होगा, सारी रिएक्शंस को आप सॉल्व करो और फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, या फिर ऐसा करो फाइनल प्रोडक्ट से इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। उसके लिए रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये क्या क्या दे रखा है। जैसे आप ये देखिए O3 डाइमिथाइल सल्फाइड H2O, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर ये है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे। और इसके पहले क्या रहा होगा, अल्कीन रहा होगा। अल्कीन के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड कीटोन टाइप से फंक्शनल ग्रुप बनेंगे। और अगर एल्डिहाइड कीटोन टाइप से बन गए तो बेस और हीट, एल्डिहाइड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप उसको बेस के साथ हीट करोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है वो यही तो बनता है, कार्बोनिल ग्रुप, जिसके अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में कंडेंसेशन की वजह से अल्कीन बन जाता है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का ही प्रोडक्ट है। रिवर्स इसको अप्रोच करते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट क्या होता है, बीटा कार्बन पे OH होता है एल्डिहाइड कीटोन के। तो एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप ये है अपने पास, और इसके अल्फा और बीटा कार्बन पे OH होता है, और फिर इसी के कंडेंसेशन की वजह से एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही हमें मिलता है। तो इसका रिवर्स मैंने अप्रोच किया तो ये एल्डोल प्रोडक्ट है, और इसके पहले क्या रहा होगा, चेक करते हैं इसके पहले क्या रहा होगा। इसके पहले शायद ये रहा होगा, ये जो अल्कोहलिक कार्बन है ना, ये भी अपने पास पहले शुरुआत में C डबल बॉन्ड हो, तो C डबल बॉन्ड हो दैट मीन्स ये एल्डिहाइड रहा होगा। हाँ यार, ये रिएक्शन तो ऐसे ही हुई होगी। एक बार इसको मैं ट्राई करूं, कितना 5 मेंबर का रिंग है ये, 1 2 3 4 5 6 हो गया टोटल मिला के। ठीक है, ये अल्फा कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा H प्लस हटाऊंगा तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और इस कार्बन आयन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने से O नेगेटिव के ऊपर फाइनली H प्लस लगा दूंगा, और ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक किया था तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। तो एक्चुअली में एल्डोल प्रोडक्ट वही मिल रहा है। तो एक्चुअली में हमने सही इमेजिन किया है कि इसके पहले क्या रहा होगा, तो इसके पहले ये रहा होगा, ये भी कार्बोनिल ग्रुप रहा होगा, और ये तो चलो कार्बोनिल ग्रुप है ही सही। तो क्या है, 6 मेंबर का
चेन है जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे सी डबल बॉन्ड हुआ है। तो ये कैसे बना होगा? ओजोनोलिसिस से। तो इसके पहले क्या रहा होगा? ये रहा होगा। इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप को आप मैच कर दो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये अल्कीन रही होगी और इस अल्कीन के ओजोनोलिसिस से एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, इस अल्कीन से पहले क्या रहा होगा? अल्कोहलिक KOH, मतलब आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया होगा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन वापस से लगा दो। इसके पहले आपने फोटो हेलोजिनेशन किया है, तो उसके पहले ये अल्केन रहा होगा और इसी अल्केन के फोटो हेलोजिनेशन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू से Br रेडिकल किसी भी एक कार्बन पे जुड़ा होगा, तो अभी ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन मिला होगा। तो अब इस रिएक्शन को वापस से पूरा का पूरा रिवर्स डायरेक्शन में अपन देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर फोटो हेलोजिनेशन से इसके ऊपर एक Br जुड़ा होगा, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर आपने अल्कोहलिक KOH लगा के इसका डी हाइड्रोहेलोजिनेशन किया होगा, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन हटा दो अल्कोहलिक KOH से, ये अल्कीन बन गया होगा। इस अल्कीन के ओजोनोलिसिस से ये एल्डिहाइड कीटोन बन गया होगा और इसमें फिर ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका एल्डोल कंडेंसेशन करवा के फाइनली यही प्रोडक्ट बना है। तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो अगर आप इसे रिवर्स अप्रोच करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड अप्रोच करोगे तो आप देखिए फर्स्ट कंपाउंड के साथ आपको ये सारी रिएक्शंस करवानी पड़ेगी, फाइनली आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट नहीं आया। फिर सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, लास्ट में फोर्थ ऑप्शन पे जाके करेक्ट आंसर आएगा। तो रिवर्स अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा जल्दी इजीली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके, पहली रिएक्शन क्या है? ये तो OMDM जैसा ही है ना, कुशरोव रिएक्शन बोलते हैं, और एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट आता है जो OMDM में आता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पाई बॉन्ड ब्रेक करो और मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देते हैं, तो H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, एक कार्बन एटम के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CS3, कीटोन बन गया। कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5 माइनस MgBr पॉजिटिव, तो एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन, ये तो होता ही है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करते हैं, बहुत फेमस है, इससे अल्कोहल मिलते हैं। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे जोड़ेंगे, वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने से O नेगेटिव बनेगा, और O नेगेटिव के ऊपर एसिडिफिकेशन करेंगे या फिर ट्रीटमेंट विद वाटर, तो O नेगेटिव H प्लस हटा लेगा वाटर से, ये अल्कोहल बन गया। लास्ट में क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल परफॉर्म करेंगे तो डायरेक्ट मुझे आंसर दिख रहा है, इस कार्बन से OH और इस वाले कार्बन से H चला जाएगा, तो आंसर बनेगा ये अल्कीन। अब ये अल्कीन आप देख लो कहां पे है, दिस अल्कीन, ये अल्कीन हमें दे रखी है ऑप्शन नंबर 2 में, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, यस। सो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम अपने पास फाइनली है, यस, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये परफॉर्म करना आता है, एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये भी आता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्डिहाइड कीटोन पे एडिशन करने से प्रोडक्ट अल्कोहल ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, एक बार मैं इनको बना दूंगा अच्छे से। ये C और D प्रोडक्ट है, कंपाउंड A आपको पता करना है, और रिएक्शन में ये आंसर आपको भी दे रखा है। तो रिएक्शन A से स्टार्टिंग हो रही है, A का फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, B बनेगा, B से फिर ओजोनोलिसिस करेंगे, C प्लस D बनेगा, C से ये रिएक्शन करते हैं, D से ये रिएक्शन करते हैं, और इन रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें दे रखा है। इमेजिन करना है कि शुरुआत में A क्या रहा होगा, तो इसको भी रिवर्स ही देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, C की रिएक्शन में कर रहा हूँ कंसंट्रेटेड KOH के साथ, तो C अपने पास कोई एल्डिहाइड कीटोन अगर है और कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्डोल या कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और कैनिजारो रिएक्शन में दो अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक तो कार्बोक्सिलेट एनायन और एक अल्कोहल, ये वही बना रखा है, कार्बोक्सिलेट एनायन और अल्कोहल। तो साफ हम गैस कर सकते हैं कि C इसके पहले क्या रहा होगा, बेंजल्डिहाइड। AC के डिसप्रोपोर्शनेशन से, AC की कैनिजारो रिएक्शन से इस कार्बन को एक बार कार्बोक्सिलेट एनायन बनाना है और एक बार अल्कोहल बनाना है, यही है। तो C आपको पता चल गया। सिमिलरली D देखो आप, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, दैट मीन्स बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम के साथ हीट किया है, प्रोडक्ट हमें पास क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है जिसके अल्फा और बीटा कार्बन पे पाई बॉन्ड है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो यहां से भी मुझे दिख रहा है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में
कोई भी एक एल्डिहाइड कीटोन जो मॉलिक्यूल है ना, वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन हो जाता है ओवरऑल मिला के, तो डबल कार्बन का एक कंपाउंड बनता है। तो उसमें टोटल कितने कार्बन है? ये 6, इनका हाफ कर दो आप। डेफिनेटली इसके पहले रहा होगा एसीटोन, और आप करके देख लो, एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन, यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये आपको डी वाले कंपाउंड के बारे में आइडिया मिल गया। और सी प्लस डी कहाँ से बनता है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से। तो इन दोनों का आप पहले कॉम्बिनेशन कर लो, शायद ये अल्कीन रही होगी, यस यही अल्कीन रही होगी, और इसी अल्कीन के ओजोनोलिसिस से ये एसीटोन आपको मिल जाएगा और ये बेंजल्डिहाइड भी हमें मिल जाएगा। तो इसके पहले ये रहा होगा। और अब आपको पता चल गया कि बी आपके पास क्या है, बेंजीन, इसके आगे ये कार्बन, डबल बॉन्ड, और ये इस तरीके से। अब इसके पहले इमेजिन करते हैं, ऐसा कौन सा कंपाउंड रहा होगा जिसकी रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ की है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर रिएक्शन करूंगा तो अल्कोहल मिलेगा, फिर अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमें अल्कीन मिल सकता है। तो चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक CH3 नेगेटिव जुड़ेगा, मतलब ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन में एक कार्बन को स्किप कर दूंगा, तो बेंजीन प्लस 3 कार्बन, टोटल 9 कार्बन तो होने चाहिए। टोटल 9 कार्बन तो इसमें भी है, इसमें 8 कार्बन एटम है, इसमें 9 से ज्यादा है, और टोटल 9 कार्बन इसमें भी है। एक बार ऑप्शन नंबर 3 पे ट्राई करते हैं। सो C6H5, देन कार्बन, देन कार्बन, देन कार्बन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक, तो न्यूक्लियोफाइल CH3 लग गया, O नेगेटिव, अगली स्टेप में H+ आ जाएगा, ये अल्कोहल, और इसी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से यहां पर अपने पास पाई बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, तो ठीक वही अल्कीन मिल गई जो हमें चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ऐसा नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इस रिएक्शन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसा दिखता है। और अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे रखा है तो रिवर्स डायरेक्शन में सोच के पता करना होगा कि कौन सा एल्डिहाइड कीटोन रहा होगा जिसके एल्डोल कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट मिला होगा। सिमिलरली कैनिज़ारो रिएक्शन की भी जानकारी होनी चाहिए। कैनिज़ारो रिएक्शन में विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला जो एल्डिहाइड कीटोन होता है वो बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेट होकर कार्बोक्सिलेट एनाइन और अल्कोहल में चेंज होता है। तो कार्बोक्सिलेट एनाइन और अल्कोहल से आपको इमेजिन करना था कि इसके पहले कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा कैनिज़ारो रिएक्शन से पहले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। कॉलम मैच करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो कॉलम है इसमें बेंजीन, बेंजोनाइट्राइल और बेंजोल क्लोराइड, 3 अलग अलग कंपाउंड दे रखे हैं। अगले कॉलम में आपके पास रिएजेंट दे रखे हैं, इनको उस सेट ऑफ रिएजेंट से मैच करना है जो कि इन सारे कंपाउंड्स को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सके फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो पहला देख लेते हैं बेंजीन। अब सारे रिएजेंट एक बार देखो, HCl प्लस SnCl2 H3O प्लस, अच्छा डायरेक्ट R से मैच कर गया ये तो। COHCl ElCl3, ये हो गया गैटरमैन-कॉश रिएक्शन। तो गैटरमैन-कॉश रिएक्शन का रिएजेंट है जो कि बेंजीन को किस में कन्वर्ट करता है? बेंजल्डिहाइड। पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट ही आ गया। सेकंड बेंजोनाइट्राइल, तो बेंजोनाइट्राइल इज बेंजीन कनेक्टेड टू CN। स्टीफन्स रिडक्शन इसमें करवा लेते हैं, SnCl2 प्लस 2 HCl, क्या बनेगा इससे? SnCl4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन एटम, वही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का रिडक्शन करेंगे, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और इसके बाद हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्लीव होगा, एक तरफ OH माइनस एक तरफ H+, कार्बन के ऊपर 2 OH लगेंगे विच इज अनस्टेबल, तो वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होने के बाद C डबल बॉन्ड O अपने पास रहेगा, सो दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। तो स्टीफन्स रिडक्शन अगर हम कर सकते हैं इसका, ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ से बेंजोनाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। तो अब एक ही ऑप्शन अपने पास बचा है बेंजोइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करेंगे क्यों से? ये तो डायरेक्ट आंसर है। बेंजोइल क्लोराइड में क्या है? बेंजीन कनेक्टेड टू COCl, और अगर आप इसे एल्डिहाइड में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रोजनमंड रिडक्शन कर दो, H2PdBSO4, तो वो सीधा एसिड हैलाइड को जो रिड्यूस करेगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी डायरेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 विल मैच विद Q।
RPQ ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, स्टीफन्स रिडक्शन की भी याद दिलाएगा, रोजनमंड रिडक्शन की भी याद दिलाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस मच। तो कार्बन 6 है अपने पास, ओके। नाउ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ये तो ऐसे ही पता चल गया। इस कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है, मतलब ये कंपाउंड एक एस्टर है। ये कंपाउंड एक एस्टर है जिसमें टोटल मिला के 6 कार्बन है। ये अल्कोहल सी जो मिला है गिव्स व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली व्हेन ट्रीटेड विद एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। तो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl लूकस रिएजेंट है। लूकस रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करता है। लूकस रिएजेंट जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो टर्बिडिटी अपीयर होती है। रिएक्शन में यही ऑब्जर्वेशन है। और अगर ये टर्बिडिटी इंस्टेंटली अपीयर होती है दैट मीन्स अल्कोहल कैसा है, 3 डिग्री। तो आपको बस इतना देखना है कि ये जो एस्टर है इसके हाइड्रोलिसिस से 3 डिग्री अल्कोहल कहाँ मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन सीधा, आप इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल का अगर लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगा। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, इसमें रिएक्शन करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड। बेंजीन से हमें ये कंपाउंड प्रिपेयर करना है और टोटल अपने पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बताना है। पहले कंपाउंड देख लो, बेंजीन से जो प्रिपेयर करना है। बेंजीन के ऊपर इथाइल बेंजीन है और इथाइल बेंजीन के रेस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो है और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो है, ठीक है। तो बस यही देखना है कि आपको पहले बेंजीन का अल्काइलेशन करना है या बेंजीन का नाइट्रेशन करना है या बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना है। और मान लीजिए कि कोई ग्रुप अगर हम बेंजीन पे पहले अटैच कर देते हैं तो उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में फिर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैच होगा या मेटा पे अटैच होगा, यही प्रॉब्लम अपना हमारे पास रहती है। ऑप्शन नंबर 1 से अपन ट्राई करके देख लेते हैं अगर ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, पहले ये CH3COCl AlCl3 के साथ रिएक्शन है, फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन। उसके बाद ZnHgHCl ये क्लेमेंशन रिडक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3 ये ब्रोमिनेशन है और HNO3 प्लस H2SO4 ये नाइट्रेशन है। करके देखते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन किया CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। तो ये फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है, सॉरी फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन। लुईस एसिड क्या करता है, लीविंग ग्रुप Cl- को हटाता है। Cl- हटा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन है, अटैच करो। अभी तो बेंजीन के सारे कार्बन सेम ही है, तो बेंजीन के किसी भी कार्बन से ये इलेक्ट्रोफाइल आपने अटैच कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सी रिएक्शन है, ZnHgHCl, ओके, क्लेमेंशन रिडक्शन। ये कीटोन को रिड्यूस करके अल्केन बना देगा। अल्केन का क्या लगता है, प्लस HC इफेक्ट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। नाउ नेक्स्ट क्या है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3। लुईस एसिड क्या करेगा, Br2 में से Br- हटाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बचेगा, Br+। तो इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन है। बेंजीन के सारे कार्बन अब इक्वल नहीं है। इथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल Br+ अटैच होगा, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन प्लस अटैच होने से मेजर प्रोडक्ट आएगा। नाउ नेक्स्ट, HNO3 प्लस H2SO4 इट विल प्रोवाइड NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल और ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, प्लस HC, इसका इफेक्ट है इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे। तो पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ऑर्थो पोजीशन वैकेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे जाके नाइट्रेशन होने वाला है। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल गया है। अब क्या ये वही प्रोडक्ट है जो डिजायर्ड है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, इथाइल के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन और सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, पहले ही ऑप्शन करेक्ट आ गया है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों आपको ट्राई करना है क्योंकि तीनों में यही सेम रिएजेंट दे रखे हैं अलग अलग सीक्वेंस के साथ। तो आपको पता तो चली गया कि हर रिएजेंट के साथ आपको क्या रिएक्शन करनी है, बस सीक्वेंस आपने डिफर कर रखा है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों काम नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 4 कंपाउंड है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव सिल्वर मिरर व्हेन ट्रीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट। सीधा सवाल पूछा है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ कौन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो टॉलेंस रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करता है,
टॉलेंस रिएजेंट इनफैक्ट होता क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करवा पाता है लेकिन कीटोन को नहीं, और इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन में ये डिस्टिंग्विश कर देता है। तो वही फंडा अपन यूटिलाइज करेंगे। एल्डिहाइड के साथ तो टेस्ट देगा ही सही। ये अल्कोहल आपको दिख रहा है लेकिन अल्कोहल नहीं है, इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, कीटो फॉर्म। तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना दो। ये कीटोन, कीटोन के साथ टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, ये भी इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म से आप कीटो बनाओ एक बार, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो ये एल्डिहाइड ही हुआ, तो इसके साथ भी टेस्ट आएगा। तो अभी तक तो सेकंड ऑप्शन है जिसके साथ टेस्ट नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से। बताइए इस फोर्थ ऑप्शन को पहचानो, ये क्या है? क्या ये सच में आपको एल्डिहाइड कीटोन दिखाई दे रहा है? क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है। अब बोलोगे सर ये एल्डिहाइड कीटोन कैसे होगा, सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। तो ये है अपने पास एक कार्बन पे OH और OR, एक ही कार्बन पे OH और OR है, तो ये क्या होगा, हेमी एसिटल या फिर हेमिकीटल। अब चेक करते हैं कि हेमी एसिटल है कि हेमिकीटल है। वैसे ये हेमी एसिटल है क्योंकि जिस कार्बन पे OH OR लगा हुआ है ना, आप सोचिए ये जिस कार्बन पे OH OR लगा हुआ है, ये इसके पहले क्या रहा होगा, ये इसके पहले एल्डिहाइड रहा होगा। OH OR हटा के इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाना है, और जैसे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाओगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये एल्डिहाइड है। इसी एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल के एडिशन से हेमी एसिटल बना होगा। तो हेमी एसिटल जो है ये एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट का सॉल्यूशन आप ऐड करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट का सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होता है, उस बेसिक सॉल्यूशन में इस हेमी एसिटल ग्रुप का वापस से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उस एल्डिहाइड ग्रुप का फर्दर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट विल बी एबल टू ऑक्सीडाइज दैट एल्डिहाइडिक पार्ट। तो हेमी एसिटल जो है वो भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव रिएक्शन ही देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2, नॉट ऑप्शन नंबर 2, कंपाउंड नंबर सेकंड है जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो कंपाउंड नंबर सेकंड है ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ये तो चलो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया कि हेमी एसिटल इज एक्चुअली में एल्डिहाइड, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि एल्डिहाइड भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। और कौन रिएक्शन करता है, हेमी एसिटल, क्योंकि हेमी एसिटल इज ऑल्सो एल्डिहाइड। अच्छा बताओ हेमिकीटल करेगा कि नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि हेमिकीटल क्या हो गया, कीटोन, और कीटोन के साथ टॉलेंस रिएजेंट की कोई रिएक्शन नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन को अच्छे से देख लो, जो मॉलिक्यूल है उसमें काफी सारे सी डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम कर रहे हैं बेस के साथ, तो या तो एल्डोल रिएक्शन या कैनेसर हो। वैसे यहाँ पे बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको एल्डोल टाइप से ही इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। करवाते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड। CHO 4 कार्बन, सो दिस इज योर CHO, यहाँ पे 4 कार्बन और C डबल बॉन्ड हो, 4 कार्बन है ना, तो ये यहाँ नहीं है, 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे नहीं है, बेसिक मीडियम। तो एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ पर भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल मिला के 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन तो एल्डोल टाइप ही होगा, ना कि कैनेसारो टाइप। कैसे रिएक्शन करेंगे, बेस सबसे पहले H+ को हटाएगा, तो H+ हटाएगा, तो H+ हटाने से इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा। चलो इसी कार्बन से H+ क्यों हटाया वो भी आपको अभी दिखेगा, ये यहाँ नहीं है ना, इसको हटा देता हूं मैं, वापस से बनाना पड़ेगा ये, यहाँ पे 1 2 3 4, इस कार्बन से, इस अल्फा कार्बन से मैंने H+ हटाया, क्यों, यहाँ से भी H+ हटाया जा सकता था, लेकिन आप H+ कहीं से भी हटाओ, उसके बाद जो कार्बन आयन बनेगा उसका किसी न किसी एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास एक कीटोनिक ग्रुप भी है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। एल्डिहाइडिक ग्रुप के ऊपर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे वो ज़्यादा फास्ट होगा, उसी से मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ से H+ हटा के अगर यहाँ पे कार्बन आयन बनता और इस कार्बन आयन का एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते अगली स्टेप, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने से एक साइक्लिक रिंग बनती जो कि 4 मेंबर की होगी।
और 4 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल तो 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे। तो मेजर प्रोडक्ट बनाने की बात है ना, तो आप इसी कार्बन से H+ हटाओ और इस कार्बोनाइन का एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर अगली स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड दैट इज योर एल्डोल रिएक्शन कंप्लीट। तो अब देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बनाया एक नया अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इस कार्बन के ऊपर अटैक हुआ है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, पाई बॉन्ड ब्रेक करने से O- के ऊपर H+, और हीट दे रखा है, हीट दे रखा है, यहाँ पे हीट दे रखा है तो आपको कंडेंसेशन और परफॉर्म करना है। तो ये H हटा दो, ये OH हटा दो, ताकि यहाँ पे पाई बॉन्ड आए, और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये पाई बॉन्ड, और ये आंसर हो गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन बस आपको परफॉर्म करना था। और कैसा एल्डोल कंडेंसेशन? इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। एक कार्बन एटम का चेन था जिसमें बहुत सारे कार्बोनिल ग्रुप थे, तो किसी कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन से H+ हटाना है, कार्बोनाइन बनेगा, और दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है, दैट इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, यस, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा रिएक्शन दे रखी है, कंसिडर द अबव रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी दोनों बताने हैं आपको, ए और बी दोनों ही बताने हैं। तो पहले तो आप देख लो, ब्रोमीन लगा हुआ एक कार्बन एटम से और इस कार्बन एटम पे एल्डिहाइड है, रिएक्शन आप इसकी इथाइल अल्कोहल के साथ कर रहे हो, कुछ याद आ रहा है? ड्राई HCl एसिडिक मीडियम के ऊपर एल्डिहाइड कीटोन में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वो फास्ट होता है, और खासकर कि अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन में क्या प्रोडक्ट देता है? 1 इक्विवेलेंट अल्कोहल ऐड करते हैं तो हेमी एसिटल हेमी कीटल, 2 इक्विवेलेंट अल्कोहल ऐड करते हैं तो कीटल और एसिटल। तो वही रिएक्शन है ये, और इसी का आंसर आपको बनाना है। क्या प्रोडक्ट आएगा? सीधा 2 इक्विवेलेंट, एक्सेस दे रखा है तो 2 इक्विवेलेंट आप यहाँ पे ऐड कर दो, OR, सो O(C2H5) O(C2H5), ये बन जाएगा अपने पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के ऊपर 2 बार अल्कोहल जुड़ा है, एसिटल बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज ब्यूटॉक्साइड आयन। तो ब्यूटॉक्साइड आयन हो गया बहुत ही अच्छा बेस, और बहुत ही अच्छा बेस अल्काइल हैलाइड में क्या करेगा? एलिमिनेशन E2। तो जिस कार्बन पर हेलोजन है वहां से तो हेलोजन, और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन, माइनस HBr। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, और इस पे क्या प्रेजेंट है? OAT। अब चेक कर लो कौन सा आंसर है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। तो एक तो एडिशन ऑफ अल्कोहल करना था एल्डिहाइड के ऊपर, और दूसरा ब्यूटॉक्साइड आयन की वजह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन E2 परफॉर्म करना था, अल्कीन आपको आंसर बनाना था। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ethyl 4 pent ine O8 on reaction with Grignard reagent gives a 3 degree alcohol। चेक करेंगे ऐसा सही है कि नहीं। And in this reaction 1 mole of ethyl 0.4 ine O8 utilizes 2 mole of Grignard reagent। तो ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके 1 मोल के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल की रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोल रहे हैं। बनाना पड़ेगा ये। इथाइल पेंट 4 आइन O8 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर 3 डिग्री अल्कोहल देता है। पेंट हो गया 5 कार्बन, एस्टर और इथाइल, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन पे क्या लगा हुआ? आइन, मतलब टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और फाइनली मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो चेक करना पड़ेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल यहाँ पे यूटिलाइज होंगे, कितने इक्विवेलेंट यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, और इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपको दे दिया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल प्रोवाइड CH3 कार्बन नेगेटिव आयन। कार्बन नेगेटिव आयन इज अ वेरी पावरफुल बेस। सबसे पहले आप कंपाउंड में चेक कर लो कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन एटम तो नहीं है, अगर है तो एसिड बेस रिएक्शन करवाओ। तो टर्मिनल कार्बन पे प्रेजेंट ये हाइड्रोजन एसिड है, CH3 माइनस का फर्स्ट इक्विवेलेंट इस H+ को खाएगा और CH4 गैस रिलीज होगी। तो पहले तो ये बन गया 1 2 3 4 5। अब आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के और भी इक्विवेलेंट अपने पास है, एक्सेस है वैसे तो। एस्टर के ऊपर, अब अपने पास एस्टर के ऊपर रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अच्छा, एस्टर क्या होता है? एसिड डेरिवेटिव। सारे एसिड डेरिवेटिव की कौन सी रिएक्शन होती है? एसन। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। मैकेनिज्म तो ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है,
पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और लीविंग ग्रुप OR OLT लीव करता है। तो C डबल बॉन्ड हो 1 2 3 4 5 और न्यूक्लियोफाइल CH3 लग गया है, लीविंग ग्रुप ETO माइनस हट गया है। अब आगे एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर अटैक करेगा और एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर जो रिएक्शन होती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एस्टर के ऊपर जो रिएक्शन होती है दैट इज एसएन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, आंसर बन गया। ये कार्बन पे नेगेटिव O नेगेटिव और यहाँ पे आ गया अपने पास 2 CH3। बाद में जैसे ही आप इसका एसिडिफिकेशन करोगे तो जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ H+ लग जाएगा। तो अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल में ही कन्वर्ट हुआ है। और रिएक्शन कितनी बार हुई है, 3 बार। सबसे पहला एसिड बेस, दूसरा एस्टर के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद कीटोन मिल गया, तीसरा कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो टोटल मिला के इस 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 3 मोल ने अटैक किया है, तब जाके आपको फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल मिला है। So 1 mole of organic substance requires 3 mole of 3 mole of Grignard reagent। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, 3 डिग्री अल्कोहल मिला तो है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट है। 2 mole of Grignard reagent used, no, 3 mole of Grignard reagent used। So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, answer 1 is true, second is false, option number 3। तो ये भी एक अच्छा सवाल था। Now next question, question number 20। 2 कार्बन 2OH ग्लाइकोल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ करेंगे 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या बनेगा। वैसे मतलब बनाने की इच्छा क्या है बता देता हूं मैं। ऑक्जेलिक एसिड हो गया COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में जब कंडेंसेशन होगा तो एस्टर बनेगा। तो बनाने की इच्छा तो यह साइक्लिक एस्टर की है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन भी दे रखा है हमें नहीं। इसका मतलब है कि जो साइक्लिक एस्टर बनेगा ना, क्या नाम होगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एस्टर है कार्बोक्सिलेट, ऑक्जेलिक एसिड है ऑक्सलेट और ऑक्सीजन से लगा हुआ एथाइलिन ग्रुप, तो एथाइलिन ऑक्सलेट बन जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दे नहीं रखा है। इसका मतलब है कि फर्दर ये मतलब ये मान लो कि 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ज़्यादा हीट होकर डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा कि इसके डिकम्पोजिशन से आपको ईथीन गैस मिलेगी और ये जो पार्ट है ना CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, ईथीन गैस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इथाइलिन ग्लाइकोल का ऑक्जेलिक एसिड के साथ ये जो साइक्लिक एस्टर प्रिपेयर होता है ये फर्दर डिकम्पोजिशन पे ईथीन गैस देगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, नहीं, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन व्हाट इज द प्रोडक्ट BNC। ठीक है, H+H2O है और C3H6 है, तो C3H6 एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है इसका। C3H6 एक अल्कीन हो सकता है और अल्कीन के ऊपर H+H2O एडिशन ऑफ वाटर हो ही सकता है। अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल भी दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल भी दे रखा है, तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकता है। क्या होता है पहली स्टेप में, पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल H+ लगेगा, दूसरे पे पॉजिटिव, और अगली स्टेप में कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल वाटर जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये 3 डिग्री अल्कोहल। और इस 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हमने कर रखी है KIO, K पॉजिटिव IO माइनस। सोचो किसकी याद दिला रहा है, IO माइनस, हाइपो आयोडाइड आयन, हेलोफॉर्म रिएक्शन की याद दिलाएगा। IO माइनस के साथ आप I माइनस एनायन फ्री में एज्यूम कर लो और IO माइनस प्लस I माइनस ये याद दिलाएगा आपको I2 प्लस OH माइनस। याद करो रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं हेलोजेंस बेसिक मीडियम में, कोल्ड डाइल्यूट बेसिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेट होके I माइनस प्लस IO माइनस ही तो बनाएंगे, X माइनस प्लस XO माइनस। तो आप IO माइनस प्लस I माइनस को क्या अज्यूम कर सकते हो, I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट है। और क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म फॉर्मेशन कर सकता है, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कर सकता है, तो यस, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री, बेसिकली 2 डिग्री अल्कोहल है और अल्कोहलिक कार्बन के बगल में क्या प्रेजेंट है, CH3। तो ये जो कंपाउंड है ये डेफिनेटली हेलोफॉर्म रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें देगा। और हेलोफॉर्म रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ये जो मिथाइल वाला पार्ट है ये तो हेलोफॉर्म CHI3 आयोडोफॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ये जो अल्कोहलिक वाला पार्ट है ये कार्बोक्सिलेट एनायन में चेंज हो जाएगा। तो आंसर ही आ गया ये तो, बी और सी। एक तो होगा अपने पास कार्बोक्सिलेट एनायन और दूसरा होगा आयोडोफॉर्म। तो CHI3 प्लस CH3COO माइनस, CH3COO माइनस CHI3, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अच्छा ये बताओ कि
अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे दे सकता है, जबकि हेलोफॉर्म रिएक्शन तो एल्डिहाइड कीटोन की वजह से होती है ना, मेथाइल एल्डिहाइड या मेथाइल कीटोन। तो बात ऐसी है कि ये जो रिएक्शन में रिएजेंट हम डालते हैं ना, I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस हेलोजन बेसिक मीडियम, एक्चुअली में ये रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा देगा और ऑक्सीडाइज करवा के C डबल बॉन्ड को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। अब ये अल्कोहल एक ऐसे कीटोन में कन्वर्ट हो चुका है जो कि एक मिथाइल कीटोन है, और अब ये मिथाइल कीटोन फर्दर I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस के साथ रिएक्शन करके हेलोफॉर्म रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। इसीलिए अल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट गिव enamine ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमाइन where TBU is टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, तो ये कीटोन्स अपने पास दे रखे हैं और इन कीटोन्स की रिएक्शन करवानी है सेकेंडरी अमाइन के साथ, और आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा कीटोन है जो सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करने पर इन अमाइन ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो अभी तो कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि इन अमाइन प्रोडक्ट क्या होता है। चलो चेक कर लेते हैं अपन। इसकी फर्स्ट रिएक्शन को मैं सॉल्व करके देखता हूँ, उसके बाद आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि या तो फर्स्ट आंसर है, और फर्स्ट नहीं है तो फिर कौन सा आंसर है। इथाइल और इथाइल लगा रखा है, ये इथाइल हो जाएगा CH3CH2 और ये कीटोन CH2CH3। सेकेंडरी अमाइन हो गया NHCH3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब बताइए एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा याद रखना ये NH2Z नहीं है ये, वरना तो मैं भी सीधा कंडेंसेशन करके आंसर दे देता। ये एक तरीके से ऐसा है NHZ2 जैसा, तो H2O मॉलिक्यूल कंडेंसेट नहीं होगा। एसिडिक मीडियम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है वो फास्ट होता है। और क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करने से O-, फिर O- के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल H+। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप का जो आंसर है वो मैंने डायरेक्ट बना दिया। अब देखना O-H+ और ये हो गया, नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर देगा ना, न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैच होगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव, उस फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव को रिमूव करो, H+ हटाओ। अब अगली स्टेप बताइए, ये अल्कोहल है, अब इसमें आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल परफॉर्म करना होगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल परफॉर्म करने के लिए जिस कार्बन पे OH है, चलो वहां से तो OH हटेगा और एडजेसेंट बीटा कार्बन से क्या हटाना पड़ेगा, H। तो अब तो पता चल ही गया ना कि अगर बीटा कार्बन पे H होगा तो ना हटेगा, और जैसे ही बीटा कार्बन से आप H हटाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड आने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, मैं इधर बना देता हूँ इसका प्रोडक्ट। तो ये कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल, इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ईन, नाइट्रोजन इज अमाइन, इनामाइन। तो इनामाइन की फॉर्मेशन हो सकती है अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आप सेकेंडरी अमाइन के साथ करवा, और इस एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन के साथ करवाई तो इनामाइन बना। सवाल था कि कौन सा एल्डिहाइड कीटोन सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करने पर इनामाइन नहीं बनाएगा। तो पहला वाला तो बना रहा है, फिर ऐसे सेकंड चेक करेंगे, थर्ड चेक करेंगे, फोर्थ चेक करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन आप ये देख लो कि इनामाइन बनने के लिए ये कंडेंसेशन स्टेप जरूरी है, और ये कंडेंसेशन स्टेप कब हो सकती है, जब ये अल्कोहल के एडजेसेंट वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तभी तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे कंडेंसेट हो पाएगा। तो ये कार्बन कौन सा है सर, ये कीटोन का अल्फा कार्बन यही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो हाइड्रोजन होगा तो कंडेंसेशन वाली जो स्टेप है वो प्रोसीड कर पाएगी, इनामाइन का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में वो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखे इन्होंने, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखे है। तो ये जो कार्बन है इस पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है इस पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस कीटोन के ऊपर सेकेंडरी अमाइन का एडिशन तो होगा, अल्कोहल तो बनेगा, लेकिन उस अल्कोहल के कंडेंसेशन से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इनामाइन प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। तो पहले ऑप्शन में आप एक्सप्लोर करके देखते हैं कि इनामाइन प्रोडक्ट क्या होता है, इनामाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, और जैसे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑप्शन में बनेगा तो इस ऑप्शन में डेफिनेटली नहीं बन पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23।
व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो रिएक्शन सीक्वेंस कर लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर HCN का एडिशन, इसी सेशन में HCN का एल्डिहाइड कीटोन पे एडिशन 3-4 बार करना पड़ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होके O नेगेटिव के ऊपर H+। अब आगे क्या है, 95% H2SO4 प्लस हीट, मतलब कि एसिडिक मीडियम और आपने हीट किया, तो एसिडिक मीडियम से दो काम हो जाएगा ना, H प्लस हीट से। H प्लस हीट से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी हो जाएगा, और H प्लस हीट से ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है इसका हाइड्रोलिसिस भी तो होगा, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का जो हाइड्रोलिसिस होगा उससे ये कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन के एटम के ऊपर 3 OH आएंगे, 3 OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस की वजह से, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन भी बना दिया। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सा सवाल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, isobutyraldehyde on reaction with formaldehyde and K2CO3 gives a compound which on reaction with KCN yields a compound B, which on hydrolysis gives a stable compound C। अच्छा, बहुत सारी स्टेप करनी पड़ेगी। isobutyraldehyde, तो isobutyraldehyde, ये ब्यूटाइरल्डिहाइड हो गया 4 कार्बन, और आइसो बना दिया मैंने, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट एक्वस मीडियम। इसके बाद एक कंपाउंड बनेगा जिसकी KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन KCN एंड देन हाइड्रोलिसिस। ये 3 स्टेप में आपको करना है रिएक्शन। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप देखो K2CO3। अब आप सोचोगे कि K2CO3 तो हमने कहीं देखा नहीं, कोई बात नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन है। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट है, इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो K2CO3 एक्वस इज जस्ट OH माइनस H2O, OH माइनस H2O, ठीक है। और OH माइनस H2 है, तो आपको याद आ गया एल्डिहाइड कीटोन की बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल या फिर कैनेसारो। एल्डोल करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो कैसे करते हैं एल्डोल रिएक्शन, सबसे पहले आप अल्फा हाइड्रोजन को हटाओ, H प्लस हटाया, कार्बन पे नेगेटिव, यही अपना न्यूक्लियोफाइल होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। पाई बॉन्ड टूटने से क्या आ जाएगा, O नेगेटिव के ऊपर लगा दूंगा मैं H प्लस अगली स्टेप में, तो ये हो गया क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। अब अगला क्या है, KCN के साथ रिएक्शन, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो CN माइनस का ये जो एल्डोल में एल्डिहाइड वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, और एल्डिहाइड कीटोन में तो होता ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, NAR। तो कार्बन कार्बन, ये कार्बन पे OH है अपने पास, और ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, पाई बॉन्ड टूटने से O नेगेटिव, और O नेगेटिव के ऊपर फिर H प्लस, और न्यूक्लियोफाइल कौन जुड़ गया, CN। अब क्या करना है, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, चलो ये भी कर लेते हैं। तो बताइए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, OH माइनस OH माइनस OH माइनस H प्लस H प्लस H प्लस, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा NH3 अमोनिया में, और ये कार्बन के ऊपर 3 OH माइनस, तो कार्बन के ऊपर 3 OH, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, इसके बाद असली कहानी। इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर ये प्रोडक्ट बन जाए तो इस प्रोडक्ट को यहाँ नहीं छोड़ना है। पता है इस प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है, इस प्रोडक्ट में आपके पास एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरे एंड पे अल्कोहल है। एसिडिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का कंडेंसेशन परफॉर्म करना है और एक एस्टर बना के आना है, वो आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ कंडेंसेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से तो OH जाएगा और अल्कोहल से H जाएगा, ये कंडेंसेशन करके आप एक साइक्लिक एस्टर बनाओगे। अच्छा, कितने कार्बन का एस्टर बना, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग है, एस्टर है, तो आंसर ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। C डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके बगल में एक OH है, और इसके बगल वाले कार्बन पे 2 CH3 है। Yes, so this cyclic ester will be final answer। तो आंसर आप इसका ना ये मत देखे आना, ये वाला, ए नहीं, फर्स्ट नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा साइक्लिक एस्टर,
और साइक्लिक एस्टर कौन सा वाला है, ये वाला सी डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है ना, उसके एडजेसेंट कार्बन पे OH है, यस, उसके एडजेसेंट कार्बन पे 2 CH3 है, यस। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 भी मत लगा लेना, अच्छे से चेक कर लेना, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 4 बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 साइक्लिक एस्टर बना के आना। अगले सवाल पे चलते हैं। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगेन ये CH3 है, पहले बात तो यहाँ पे ये भी CH3 है, ये कीटोन हो गया और ये हो गया अपने पास एस्टर, और बेस आपको दे रखा है ETO माइनस, इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन तो OH माइनस से भी अच्छा बेस है। अब कौन सी रिएक्शन होगी, एक बहुत बड़ा सा ये कार्बन का कंपाउंड है जिसमें आपके पास कीटोन, एक एस्टर, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं और बेसिक मीडियम आपको दे रखा है। तो आप सबसे पहले तो वही करोगे कि अगर कीटोन या फिर एस्टर जो भी है, इनके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा एल्डोल टाइप, रिएक्शन वैसे स्टार्ट होगी। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनेसरो टाइप। तो यहाँ पर अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, एस्टर का -M जो है ना, -M इफेक्ट वो कम होता है, और कीटोन का जो -M इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। तो कीटोन के अल्फा कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। हालांकि ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी यहाँ पे कि कहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन एटम हटाएं, क्योंकि एस्टर के लिए अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आपको कीटोन के अल्फा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन एटम रिमूव करना पड़ेगा। तो ETO माइनस अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन एटम H+ को हटाएंगे और बस बनाना स्टार्ट कर दो आप। ये कार्बन है, इस कार्बन पर C डबल बॉन्ड हो, CH2 माइनस। पहली स्टेप एल्डोल रिएक्शन में यही होती है ना कि बेस अल्फा कार्बन से H+ हटा लेगा, क्योंकि H+ एसिडिक है अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट। और फिर इसके बाद आपके पास बनता है कार्बन नेगेटिव आयन, उसको इनोलेट आयन भी बोलते हैं, वही अपना नया न्यूक्लियोफाइल होता है। और इस नए न्यूक्लियोफाइल का एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर अटैक। यहाँ पर अपने पास सेकंड जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, एस्टर है। एस्टर में कौन सी रिएक्शन होगी, SN न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये OAT लीविंग ग्रुप लीव करेगा। एस्टर में SN रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक, लिविंग ग्रुप लीव, जो बन गया वो आंसर है। 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये कार्बन, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ गया था और लिविंग ग्रुप लीव कर गया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन गया। 6 मेंबर का रिंग बना दिया, बहुत ही अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट है। अब सवाल क्या पूछा है, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट A। तो ये रहा है कायरल सेंटर, ये रहा है कायरल सेंटर, टोटल 2 कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सारी रिएक्शंस हम जब कर रहे हैं ना, इसका आंसर आ चुका है। इन सारी रिएक्शन से आपको एक सीख लेनी है। बात ऐसी है कि नॉर्मल एकदम नॉर्मल एल्डोल रिएक्शन दे या नॉर्मल कैनिज़ारो रिएक्शन दे, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक एल्डिहाइड कीटोन दे दिया, बेस प्लस हीट एल्डोल कंडेंसेशन करवा लो। कभी कभी आपको ऐसे ढांचे भी बना के दिए जा सकते हैं जिनमें मल्टीपल कार्बोनिल ग्रुप्स हों, मल्टीपल जगह पे अल्फा हाइड्रोजन हो। तो आपको मतलब रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ना, बस उस पर विश्वास करना है। अगर ये मल्टीपल कार्बोनिल ग्रुप्स हैं और अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास प्रेजेंट, तो स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए एल्डोल टाइप रिएक्शन। सबसे पहले बेसिक मीडियम में अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन H+ आप हटाओगे, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, फिर उस कार्बन आयन का बाकी के कार्बोनिल ग्रुप्स के ऊपर आप अटैक करवाओगे। बाकी के कार्बोनिल ग्रुप अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना, और बाकी अगर जो ग्रुप अपने पास है वो एसिड डेरिवेटिव, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, तो उनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना। तो दिस इज कॉल्ड एल्डोल टाइप रिएक्शन। और अगर मान लीजिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर तो कैनिज़ारो रिएक्शन करना पड़ेगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन जैसा अपन करते हैं ना, उसी तरीके से आपको मैकेनिज्म प्रोसीड करवा के आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे अपने सवाल हो चुके हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर JEE मेन क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, इसमें हर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना। ओके, ऑल द बेस्ट।